T20 का जो सीज़न 7 है वो शुरू है PSL का। और इस हवाले से यहाँ नेशनल स्टेडियम के सामने कुछ रौनक का मामलात भी है, कुछ खूबसूरत लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर चाचा T20 मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उसके साथ पूरी टीम है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप ये बताएं कि ये T20 का जो लक़ब आपने रखा है, तखल्लुस आपने रखा है, ये कहाँ से आया और कैसे अपने आप को मतलब है कि वो करें? ये 2009 में जब न्यूजीलैंड दुबई में आई थी तो हमारा मैच हो रहा था वहाँ। पहले आपकी तरह मैं क्लीन शेव रहता था, तो मैंने मुँह जरे बढ़ा थी 2009 में। मैं 1986 से देख रहा था ग्राउंडों में जाके, लेकिन 2009 में जब मैंने मुँह बढ़ाई तो T20 मैच था। तो पहले हमारे एक चाचा क्रिकेट थे, उन्होंने माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी रखी थी, तो मैंने जब मुँह बढ़ाई तो मुझे T20 में फेम मिला, तो T20 नाम बना दिया लोगों ने। अच्छा, तो आप कितना अर्सा हो गया कि ये आप शौक़ रखते हो, मुख्तलिफ बार भी जाते हो, या पाकिस्तान में भी जो क्रिकेट मैच होते हैं तो आप वहाँ पर एक रौनक लगा लेते हो, ये कितना अर्सा हो गया? रेडियो पे 1982 से देख रहा था। 1986 में मैंने ग्राउंड में गुजरांवाला में पहला मुदस्सिर नज़र का मैच देखा था। उसके बाद आलातुल मैं शारजा में 93 से देख रहा हूँ, हर मैच मैंने देखा है। और फेम में आके 2009 में हुआ है। इस तरह 40 साल हो जाते हैं, लेकिन फेम होते हुए 12 साल हो गए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बाहर रौनक लगाई हो और अंदर पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसने मैच हारा हो, आपको मायूसी हुआ हो? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मैच अंदर हो रहा हो तो मैं बाहर बैठा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैच होता है तो मैं 5-10 मिनट पहले ही ग्राउंड में पहुँच जाता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आप जाते हो मुख्तलिफ मुल्कों में, तो ये जो अखराजात होते हैं ये आप अपने टीम के और आपके आप खुद ही कर लेते हो या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट, PCB की तरफ से? नहीं, बिल्कुल ये सब हमारे अपने होते हैं। यहाँ ये अलबत्ता ये है कि कभी कभी हमारा स्पॉन्सर हो जाता है। इस दफ़ा PSL 7 है, लेकिन अभी स्पॉन्सर नहीं है। ये हमारा किस्मत पे है, कभी स्पॉन्सर हो गया कभी नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादा जो एक्सपेंसिव है मैंने आप खुद उठाए। कुछ टाइम मुझे स्पॉन्सर भी मिला है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक हाफिज़ाबाद ज़िला है। डिस्ट्रिक्ट पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला था, अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद है। और विलेज मेरा कौलो तारड़ है, मैं वहीं से आता हूँ। और पहले तो दुबई से फेम हुआ। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 2012 में मैं एशिया कप के लिए वीज़ा कैंसिल करके दुबई से चला गया था वहाँ पे बांग्लादेश में। तो उस वक्त से बहुत हमारी PSL की, तो हम भी 5-6 लोग हैं, तो हर एक को चाहिए था कि हम लोगों में से एक एक को सिलेक्ट करते और एक एक को चेयर लीडर बना लेते। तो हम उसी का एक एक झंडा उठाते और PSL को कामयाब तो पहले से लेके आज तक कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कामयाब हो भी चुका है और बहुत बड़ा दुनिया का ब्रांड भी है। तो हम चाहते थे कि रमीज़ भाई आए हैं और क्रिकेट को समझते भी हैं, और वो मुझे जब चेयरमैन नहीं थे उससे पहले ये एप्रिशिएट मुझे करते भी थे, मुझे कहते भी थे कि आप जितना जोश जज्बा बढ़ाते हैं आपका कुछ होना चाहिए। लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं करवाया, किसी वजह से या बिजी है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि PCB के रमीज़ भाई जो है वो हमारे लिए कम से कम ये कर दिया करें कि 5-6 लोग जो है इनका पास बन जाए। इज्जत से हम अपना टीमों को सपोर्ट करें, और टीमों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हर एक टीम जो है ना अपना अपना एक चेयर लीडर जो है ना मुंतखब करे और एंजॉय करे। क्योंकि हम जब जोश बढ़ाएंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करेंगे, थोड़ा सा जोश जज्बा बढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह टीमों के जो अंदर जोश है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरह तो हम करते हैं, एक झंडे के तले एक ही काम करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। तो उस तरह फिर हम हर टीम को अलग अलग। बहुत शुक्रिया। ये थे चाचा T20 और उसका टीम का एक हिस्सा है पोला पाकिस्तानी से भी बात करेंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने अरसे से ये शौक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शौक़ तो जो शौक़ की बात है वो तो मुझे बचपन से ही शौक़ था मैचों का, क्योंकि मुझे घर वाले भी बड़े इस चीज़ पे डांटते थे बचपन में कि जिस दिन मैच होता था उस दिन मैं कोई ना कोई बहाना मार के स्कूल से छुट्टी कर लेता था। तो बस ये शौक़ बढ़ते बढ़ते अब आस्ता आस्ता ऐसे हुआ कि पिछले 10 सालों से फिर मैंने जो है अपने इस गेटअप को बनाया और अब आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाकी इसलिए जो है शौक़ मुझे बचपन से ही है मैच देखने का। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। रावलपिंडी से? जी, मैं रावलपिंडी से स्पेशली PSL देखने के लिए जो ना आया हूँ कि ताकि हम अपने पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करें, PSL को कामयाब बनाएं। क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें हैं जो कोशिश करती हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, PSL ना हो, लेकिन हमारा बहुत जज्बा है मेरा, तो कोशिश है कि PSL को कामयाब बनाएं। इसलिए स्पेशली मैं रावलपिंडी से इस PSL को कामयाब बनाने के लिए आया हूँ। जी। अच्छा, पोला पाकिस्तानी साहब, आप ये भी बताएं कि ये जो आप लोगों का जो गुलदस्ता बना, जो टीम बनी, इसका कितना अर्सा हो गया और ये कैसे बना? ये बस पहले तो ये होता था कि मैं अकेला मतलब होता था, तो इतना मुझे कोई पजीराई नहीं मिलती थी।
फिर ये न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ जब आई है तो ये मेरे चाचा T20 मुझे मिले हैं। तो पहला मेरा ख्वाब होता था कि मैं इन तक पहुँचूँ। तो PSL 5 में इनसे मेरी मुलाकात हुई पहली, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो सीरीज़ कैंसिल हो गई थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ मेरी मुलाकात हुई। इन लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, अपने ग्रुप में मुझे शामिल किया। उसके बाद है कि इन लोगों की बदौलत अब मैं जो है ना हर जगह पे इनके साथ साथ रहता हूँ और ये मेरे साथ बड़ा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं ये सारे मेरे दोस्त। जी बात करेंगे, ये तो हो गया हाफिज़ाबाद और रावलपिंडी। अभी आप लोगों को मिलाएंगे हुसैन खटक साहब से, और हुसैन खटक जो है वो KPK से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, आप अभी KPK से है या यहाँ से कराची की रिहायशी है और यहाँ पर अभी स्पेशल दुबई से आए हैं PSL के लिए। ये वर्ल्ड कप देखा, इंडिया पाकिस्तान मैच देखी, सेमीफाइनल देखा ऑस्ट्रेलिया वाला पाकिस्तान का, अभी इधर आए इंशाल्लाह। अच्छा, तो कितने अरसे से आपको ये शौक़ हुआ और आप अभी दुबई से यहाँ पर आए? अभी लाहौर भी आप जाएंगे, मतलब 7 तारीख तक यहाँ पर ये मैच चलेंगे। 7 तारीख के बाद ये जो T20 जो PSL 7 है ये शिफ्ट होगा लाहौर, और वहाँ पर 27 फरवरी को इसका जो फाइनल होगा वो खेला जाएगा। तो आप जाओगे, लाहौर जाओगे या यहाँ से वापसी होगी? इंशाल्लाह लाहौर भी जाएगा, ये पूरा PSL देखेगा इंशाल्लाह। हम खुद ही बचपन से शौक़ रखते हैं। जब 2004 में इंडिया पेशावर आए थे, 327 रन बनाया था, यूनुस खान और राना नवीदुल हसन पिच पे मौजूद थे। पाकिस्तान को 7 रन के साथ विनिंग मिल गई। बचपन से ऑस्ट्रेलिया आया था वो पाकिस्तान के साथ, 2000 महमूद, वसीम अकरम, ये थे, शोएब अख्तर थे, डेरल लिमन ने वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन पाकिस्तान ने फाइट किया था। बचपन से शौक़ रखता है। तो चाचा T20 से कब मुलाकात हुई और इस टीम का हिस्सा कब बने आप? हम तो इंशाल्लाह इसके साथ दुबई में मिला था, लेकिन उस वक्त हम एक ड्यूटी करता था, थोड़ा मशगूल था। जब ड्यूटी अपना चालू किया तो इंशाल्लाह इसके साथ मिल गया। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इस टीम का जो हिस्सा है, अहम हिस्सा है पहलवान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पहलवान चाचा, पहले तो आप ये बताएं कि आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हो? जी मैं बिलोंग करता हूँ फैसलाबाद से और पिछले 5-6 साल से इस्लामाबाद में हूँ। अच्छा, तो ये चाचा T20 से कैसे मुलाकात होगी और इसका टीम का हिस्सा कैसे बने हो? ये जब मैचों में स्टेडियम में इनसे मुलाकात हुई थी, तो फिर जब आप एक जगह पे पाकिस्तान का फ्लैग उठाते हो तो ये आपके रिलेटिव है, तो इस तरह दोस्ती बन जाती है, हम एक फैमिली बन गए हैं। अच्छा, ठीक है जी। नाज़रीन, ये थे चाचा T20 का गुलदस्ता, जो ये लोग मुख्तलिफ मुल्कों में जो मैच होते हैं, पाकिस्तान जहाँ पर खेलते हैं वहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पर यहाँ पर इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते हैं। जिस तरह आज कराची नेशनल स्टेडियम के सामने ये लोग मौजूद है। चाचा T20 का कहना है कि अक्सर लोग हमें स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन PCB को होना चाहिए कि वो इस तरह लोग अपने टीम में रखें, अपने साथ रहें। जिस तरह ये बाहर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, इसी तरीके से वो ग्राउंड के अंदर भी पाकिस्तान का झंडा उठाए, लोगों को एंटरटेन करेंगे, लोगों को बड़े स्क्रीन पे, मतलब दुनिया के कोने कोने में ये लोग नज़र आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बहुत शुक्रिया।